फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण क्विज जीके के क्वेश्चंस को लेके आया दोस्तों, जो आपकी यूपी पुलिस दोस्तों का है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के री एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ से यह फायदा होता है कि आप पीडीएफ से जो है मैं ये जो आपकी क्लास में पढ़ाऊंगा इसका आप रिवीजन कर सकते हैं, जिससे एग्जाम में कुछ ही समय में अधिक क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राम पढ़ता है। राम क्या कर रहा है? राम पढ़ता है। तो इसमें हमें क्या बताना? इसमें बताना है कि ये वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य है दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हमारे वाक्य हैं दोस्तों, क्या वाक्य, क्या चीज? वाक्य। ठीक है, तो पहले क्या बनता है? वर्ण आता है। क्या आता है? वर्ण। क्या होता है दोस्तों? वर्ण आता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। उसके बाद पद बनता है। उसके बाद क्या बनता है? वाक्य। उसके बाद क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वाक्य ये कौन सा, सरल है, संयुक्त या मिश्रित है। तो दोस्तों जो वाक्य है दोस्तों, तो ये रचना के आधार पर दोस्तों क्या है कि रचना। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया हो। क्या हो? एक ही क्रिया हो। क्रिया क्या है? पढ़ता है। पढ़ता क्या है? पढ़ता। एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो तो ठीक है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। और कर्ता क्या है? राम है। तो एक ही क्रिया एक ही कर्ता है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत जाएगा? ये हमारा सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या में? सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए को दोस्तों क्या को? ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। कैसा वाक्य? सरल, संयुक्त या मिश्रित? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब वाक्य में दोस्तों क्या, वाक्य में और क्या, और एवं, और लगा हो या एवं लगा हो, ठीक है, तथा, अथवा, इसलिए, ठीक है, या लेकिन क्या आया हो? लेकिन, परंतु या किंतु, लेकिन, परंतु या किंतु, या तो, क्या दोस्तों? तो या किंतु। तो ये हमारे सब वाक्य के अंतर्गत आते हैं, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ये कैसा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने क्या बताया था दोस्तों? संयुक्त वाक्य में मैंने बता दिया, जब भी वाक्य के मध्य में क्या है दोस्तों? और, एवं, तथा, या, इसलिए आया, तो ये हमारा संयुक्त। लेकिन मिश्र वाक्य की क्या ट्रिक है? जब भी वाक्य के मध्य में क्या दोस्तों? मध्य में क्या है? जो, क्या आ जाए? जो आ जाए, जो आ जाए, ठीक है, क्योंकि आ जाए, क्या आ जाए? क्योंकि, क्योंकि आ जाए हमारा, जितना उतना, जितना उतना, जैसा वैसा, जैसा और वैसा, जैसा वैसा, ठीक है, तब, जहां, वहां, ज्यों, जैसे और कौमा होना, ठीक है। तो ये क्या होंगे? मिश्र वाक्य होंगे। जैसे यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो क्या? अवश्य सफल हो जाओ। ये हमारा काय का मिश्रित वाक्य है दोस्तों। कैसा है? मिश्रित वाक्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक या इच्छावाचक? तो दोस्तों जो वाक्य है दोस्तों, क्या ये वाक्य, तो ये जो है हमारे, अगर उसके आधार पर देखा जाए, ये तो दोस्तों रचना के आधार पर थे, ठीक है। अगर अर्थ के आधार पर देखा जाए, काय के आधार पर? अर्थ के आधार पर अगर वाक्य देखा तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक पहला हमारा विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवादी वाचक होते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें क्या दे? सफलता दे। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो ये हमारे क्या? इच्छावाचक वाक्य दोस्तों। कैसा है?
इच्छावाचक वाक्य की इच्छा हमारी कि ईश्वर तुम्हें क्या दे, सफलता दे। तो ऑप्शन डी को हम राइट आंसर लगाएंगे। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, तो ये हमारा कैसा वाक्य है? तो दोस्तों संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये हमारा सरल वाक्य है दोस्तों। कैसा है? सिंपल और सरल वाक्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। किंतु आ गया दोस्तों, हमारा क्या आ गया? किंतु आ गया दोस्तों। क्या आ गया? किंतु आ गया। यही हमारा किंतु क्या है दोस्तों? यही हमारा संयुक्त वाक्य की क्या है? पहचान है। तो ऐसे ही वाक्य को हम पहचानेंगे। हमने पूरा वाक्य छोड़ दिया, सिर्फ किंतु शब्द लिया दोस्तों। क्या लिया? किंतु शब्द। और किंतु शब्द से हमने क्या पहचान ली कि हमारा कैसा संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। राजनीति क्या है? अब व्यवसाय बनती जा रही है, क्या के बल पर चलती है? गुंडागर्दी के बल पर चलती है दोस्तों। तो इसमें हमारा क्या आ गया? जो। तो आ गया जो। क्या आ गया? जो। तो जो हमारा अब काय के अंतर्गत जाएगा दोस्तों? जो हमारा जाएगा मिश्र वाक्य में दोस्तों। क्या में? मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन सी दोस्तों। क्या? ऑप्शन सी को हम इसमें राइट आंसर लगाएंगे। आज बहुत पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। तो ये हमारा साधारण वाक्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिंपल और साधारण वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तुलसीदास ने कहा कि, तुलसीदास ने कहा कि, अब क्या आ गया दोस्तों? कि आ गया। क्या आ गया? कि। तो ये कि आ गया, तो ये हमारा क्या में जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य के अंतर्गत जाएगा दोस्तों। क्या में? मिश्र वाक्य के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। तो इसमें क्या? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तो दोस्तों इसमें वाच्य से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कहां से आ गया? वाच्य। तो वाच्य जो है दोस्तों, ठीक है, तो वाच्य होते क्या है? तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, यानी कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। ठीक है, तो हमारा काय के अंतर्गत है? वाच्य के भेद। और वाच्य के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। आपसे अगर पूछा है वाच्य के कितने? वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब कैसे नहीं? अकेले नहीं रहा जाता। तो नहीं आ गया दोस्तों, ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। क्या? भाववाच्य। भाववाच्य की यही पहचान है कि अगर नहीं आ जाए तो ये भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहां जाओ, वहां जाओ कैसा वाचक है? निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक? तो वहां जाओ ये हमारा आज्ञावाचक हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा? आज्ञावाचक, क्योंकि ये क्या है? ऑर्डर दिया है। क्या दिया है? ऑर्डर दिया है कि वहां जाओ, यानी इस स्थान से हमें कहाँ जाना? यहाँ जाना। ये क्या दिया गया? ऑर्डर दिया गया। क्या दिया गया? ऑर्डर दिया गया है। तो ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक, क्या है? तब और तक। यही हमारी क्या है? ट्रिक मिल गई हमें। क्या मिल गई? ट्रिक। तब और तक, तब और तक हमें मिल गया। इसी से हमें क्या पता चल गया कि ये हमारा मिश्र वाक्य है। कैसा है दोस्तों? मिश्र वाक्य। तो आपको ऐसे ही पहचानना है, आपको ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ ट्रिक से ही पहचानना है कि ये किसके अंतर्गत आएगा। तो जब तब तक आ गया, ये हमारा मिश्र वाक्य के अंतर्गत चला गया। तो ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। मोहन नहीं आने वाला है, मोहन नहीं आने वाला है। तो ये कैसा वाक्य है? बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक? तो ये नकारात्मक दोस्तों। कैसा? नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि मोहन नहीं, अब नहीं आ गया तो नहीं क्या? ये निगेटिव है दोस्तों। क्या है? निगेटिव है, यानी ये नकारात्मक। तो ये क्या में जाएगा? नकारात्मक में अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, उससे फल नहीं खाए गए। घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, तो भाववाच्य में क्या आता? नहीं आता। मैंने ट्रिक बताई थी। तो नहीं किस में है? हमारे ऑप्शन बी में, उससे फल नहीं खाए गए। तो ये हमारा भाववाच्य क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो भाववाच्य की सिर्फ एक ही ट्रिक है दोस्तों। क्या है? सिर्फ एक ही ट्रिक है कि क्या आ जाए इसमें?
नहीं आ जाए, क्या आ जाए, नहीं। तो सीता कपड़े सीती ये नहीं होगा, यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता, यही हमारा हो जाएगा भाववाच्य। बाकी कपड़ा सिया जाता ये भी नहीं है, और मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ेगी ये भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कृतवाच्य दोस्तों यानी कर्ता की प्रधानता हो, क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। मोहन हमारा क्या सब्जेक्ट है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट यानी करता है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर हो। इस आगे क्या आपके द्वारा ये भी करता नहीं, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई, तो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए ही मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में सरल वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में क्या है, सरल वाक्य का हमें क्या करना है, चयन करना है। आइए देखते हैं। उससे कहा कि वाला हमारा मिश्र वाक्य हो गया। सुबह हुई और ये भी नहीं होगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं, कॉमा ये भी नहीं आएगा। तो सिंपल वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में मिश्र वाक्य का चयन किया। निम्न में क्या का मिश्र वाक्य का चयन करना है दोस्तों, क्या करना है, मिश्र वाक्य का। अब मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है दोस्तों, उतना, जितना, जैसा, वैसा, तब, जहां, या कोई कॉमा आ जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। रोहन आम खा रहा है, ये भी नहीं होगा। वह पंडित है, वह क्या है, पंडित, किंतु हटी है, ओके। आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है, कॉमा, जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी वाला हमारा मिश्र वाक्य के अंतर्गत जाएगा। निम्न में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आइए करते हैं। रोहन आम खा रहा है, ठीक है। वह पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना है। तो मिश्र वाक्य में हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी वाला दोस्तों। वह कौन सा व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना है। तो हमारा क्या है, जिसमें इसमें कॉमा आया है दोस्तों, क्या आया है, कॉमा आया है, साथ ही दोस्तों जितना है जैसे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।